तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हॉलीवुड की मशहूर सुपरनैचुरल हॉरर मूवी द कर्स ऑफ ला llorona। ये फिल्म मैक्सिकन फोल्कलोर पर बेस्ड है, जहाँ एक खौफनाक आत्मा ला llorona जो अपने ही बच्चों को पानी में डुबोकर मार चुकी होती है, जिंदा लोगों के बच्चों का पीछा करती है। इस मूवी में हमें देखने को मिलेगा हॉरर, डार्क कर्स, इमोशनल ट्रेजेडी। और इससे पहले मैंने द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स मूवी को एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वह मूवी नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखिएगा। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं द कर्स ऑफ ला llorona मूवी की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत 1673 में मेक्सिको के एक सीन से होती है। इसमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनके दो बच्चे होते हैं। वे अपनी जिंदगी से खुश होते हैं। तभी एक बच्चा अपनी माँ को ढूंढता हुआ नजर आता है। माँ की तलाश करते करते वह एक झील के पास पहुंच जाता है, जहां वह अपने भाई को पानी में डूबकर मरते हुए देखता है। यह देखकर बच्चा घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उसका पीछा करती है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है। फिर 1973 लॉस एंजल्स दिखाया जाता है। एना नाम की एक वुमन अपने बच्चों समांथा और क्रिस के साथ रहती है। वह अकेली होती है क्योंकि उसका हस्बैंड, जो एक पुलिस ऑफिसर था, गुजर चुका होता है। एना अपने बच्चों की देखभाल करती है और सारे मामले अकेले संभालती है। एना सोशल सर्विस डिपार्टमेंट के लिए भी काम करती है। इस डिपार्टमेंट का मेन मकसद यह होता है कि यह चेक किया जाए कि पेरेंट्स अपने बच्चों की परवरिश ठीक से कर रहे हैं या नहीं। ऑफिस में एना को पता चलता है कि पैट्रिशा नाम की एक वुमन का केस किसी और कोवर्कर को दे दिया गया है। एना ने कई सालों तक यह केस हैंडल किया होता है। एना परेशान हो जाती है। उसका बॉस समझाता है कि वह पहले ही बहुत ज्यादा प्रेशर में है और उसे अकेले अपनी फैमिली की जिम्मेदारी उठानी होती है, इसलिए केस किसी और को दे दिया गया। फिर भी एना खुश नहीं होती। वह जोर देती है कि वह पैट्रिशा को जानती है और पैट्रिशा भी उस पर भरोसा करती है, क्योंकि उसने बच्चों को बड़ा होते देखा है। वह कहती है कि कोई और इस केस को इतनी अच्छी तरह हैंडल नहीं कर सकता। आखिर बॉस मान जाता है और केस वापस एना को दे देता है। फिर एक कॉल आती है कि पैट्रिसिया के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। एना को उनके घर जाना होता है। बॉस उसे एक पुलिस अधिकारी साथ ले जाने को कहता है। एना पुलिस ऑफिसर के साथ पैट्रिशा के घर पहुंचती है। शुरुआत में पैट्रिशा किसी को भी अंदर आने से मना कर देती है। एना कहती है कि वह अकेली अंदर आएगी। पैट्रिशा इजाजत दे देती है। एना देखती है कि पैट्रिशा बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। वह बच्चों के बारे में पूछती है और पैट्रिशा कहती है कि बच्चे ठीक हैं। तभी एना की नजर एक दरवाजे पर पड़ती है, जहां बहुत सी आंखें बनी होती हैं। एना दरवाजे के करीब जाती है। पैट्रिशिया गुस्से में आ जाती है और एना पर हमला करती है। अचानक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और पैट्रिशिया को गिरफ्तार कर लेता है। इस स्ट्रगल के दौरान एना पैट्रिशिया की गर्दन से चाबी ले लेती है। पैट्रिशिया मिन्नत करती है कि दरवाजा न खोला जाए, लेकिन एना दरवाजा खोल देती है। अंदर पैट्रिशिया के दो बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। वे एना से कहते हैं कि दरवाजा बंद कर दो, वरना वह उन्हें मार डालेगी। एना को समझ नहीं आता कि बच्चे ला llorona के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चों को चाइल्ड केयर शेल्टर भेज दिया जाता है। एना उनके हाथों पर जलने के निशान देखती है। बच्चे कहते हैं कि उसने यह किया है। एना अभी भी नहीं समझ पाती कि वे किसके बारे में बात कर रहे हैं। एना घर चली जाती है। इसी दौरान ला llorona पैट्रिसिया के बच्चों को पानी में डुबोकर मार देती है। बच्चों को डुबोते वक्त ला llorona लगातार रोती रहती है, इसीलिए उसे वीपिंग वुमन कहा जाता है। एना को फोन आता है कि पैट्रिसिया के बच्चे डूब गए हैं। एना इवेंट स्पॉट पर पहुंचती है और अपने बच्चों को कार में रहने को कहती है। वह गाड़ी थोड़ी दूर पार्क करती है ताकि उसके बच्चों को सब कुछ न पता चले। जैसे ही एना डेड बॉडीज के पास पहुंचती है, पैट्रिशिया वहां आ जाती है। वह एना पर अपने बच्चों को मारने का इल्जाम लगाती है। पैट्रिशिया कहती है कि सिर्फ एक रात बाकी थी उससे पहले कि वह बच्चों को बचा लेती। एना पूछती है, किससे? पैट्रिशिया जवाब देती है, ला llorona से। पुलिस पैट्रिशिया को ले जाती है। कार में समांथा सो जाती है जबकि क्रिस जाग रहा होता है। वह कार से बाहर निकलकर क्राइम सीन की तरफ जाता है। वहां उसे एक खौफनाक चीख सुनाई देती है। यह ला llorona होती है। वह क्रिस को बुलाती है और अचानक गायब हो जाती है। फिर अचानक वह क्रिस को पकड़ लेती है और उसका हाथ जल जाता है। क्रिस के हाथ पर भी वही जले हुए निशान बन जाते हैं। क्रिस बहुत डर जाता है और वापस कार की तरफ भागता है, लेकिन ला llorona उसका पीछा करती है। वह उसे डराती है और कार में घुसने की कोशिश करती है। एना वापस आती है और बच्चों को घर ले जाती है। अगले दिन चर्च में एना राफाएल ओल्वेरा नाम के एक फॉर्मर प्रीस्ट को देखती है जो अपने रिचुअल से लोगों का इलाज करता है। एना उससे ला llorona के बारे में पूछती है और वह उसे कहानी बताता है। घर पर खेलती हुई समांथा भी ला llorona को देख लेती है। ला llorona समांथा का हाथ पकड़ती है और उसे कर्स करती है। बाद में समांथा के हाथ पर जलने के निशान दिखाई देते हैं।
एना घर आती है और समांथा को वह जलने के निशानों के बारे में पूछती है, लेकिन समांथा झूठ बोलती है और कहती है कि वह गिर गई थी। कूपर नाम का एक डिटेक्टिव जो एना के मरहूम हस्बैंड का दोस्त होता है घर आता है। वह बताता है कि पुलिस को शक है कि पट्रीशिया ने अपने बच्चे मार दिए, लेकिन विटनेसेस के मुताबिक उस वक्त पट्रीशिया चर्च में थी। कूपर एना को एक फाइल देता है ताकि वह केस के बारे में रिसर्च कर सके। फिर हम रफाइल को पट्रीशिया के घर ला llorona के आंसू जमा करते हुए देखते हैं। रात को फाइल देखते वक्त एना को एक आह सुनाई देती है। बाहर जाकर वह क्रिस को चलते हुए देखती है और मेन डोर अपने आप खुल जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई सुपरनैचुरल पावर अंदर आ गई हो। एना क्रिस को सुला देती है और समांथा को ढूंढती है। तभी पट्रीशिया की फाइल फ्लोर पर गिर जाती है। एना को महसूस होता है कि रूम में कोई और भी है। अचानक वह समांथा के कमरे में ला लोरोना को देख लेती है। दरवाजा बंद हो जाता है और ला लोरोना एना के कमरे में आ जाती है। एना चीख कर उसे जाने को कहती है। समांथा और क्रिस कमरे में भाग आते हैं। एना उन्हें अपने बेड पर सुला देती है, लेकिन पूरी रात जागती रहती है क्योंकि उसे नींद नहीं आती। बाद में एना पट्रीशिया से मिलने जाती है। पट्रीशिया एना को अपने बच्चों की मौत का जिम्मेदार समझती है। एना पट्रीशिया के हाथों पर जलने के निशान देखती है। पट्रीशिया कहती है कि यह ला llorona ने किया है और अब एना भी अपने बच्चों को रोते हुए सुनेगी। वह कबूल करती है कि उसने ला llorona से अपने बच्चों के बदले एना के बच्चे मांगे थे। बाद में क्रिस को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। ला llorona उसे डराकर स्टेयर्स से नीचे खींच लेती है, लेकिन एना आ जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर जब क्रिस के हाथ पर जलने के निशान देखता है तो सोशल सर्विसेज को कॉल करता है। उस रात कूपर और डोना, जो एना की कोवर्कर होती है, घर आते हैं और चेक करते हैं कि कहीं एना अपने बच्चों पर जुल्म तो नहीं कर रही। उनके जाने के बाद एना क्रिस से ला llorona के बारे में पूछती है और वह उसे सब कुछ बता देता है। इसी दौरान ला llorona सैमिथा को बाथटब में डुबो रही होती है, लेकिन एना आकर उसे बचा लेती है। ला llorona एना को भी कर्स कर देती है। एना बच्चों के साथ भाग निकलती है और चर्च जाती है। प्रीस्ट उसे एनाबेल डॉल के बारे में बताता है और कहता है कि ऐसी चीजों में शैतानी पावर होती है। चर्च मदद कर सकता है, लेकिन अप्रूवल प्रोसेस में काफी वक्त लगता है, इसलिए वह रफाइल का नाम सजेस्ट करता है। आना बच्चों को रफाइल के पास ले जाती है। पहले वह मदद से मना करता है, लेकिन बच्चों की खातिर मान जाता है। रफाइल रिचुअल के लिए अपना सामान जमा करता है। अंडों और टूल्स की मदद से वह पैरानॉर्मल प्रेजेंस चेक करता है। अंडे टूटने पर अंदर से काले हो जाते हैं, जो शैतानी पावर की निशानी होती है। रफाइल घर के चारों तरफ अपनी मैजिकल प्रोटेक्शन बना देता है। रात करीब आ रही होती है जब ला llorona ज्यादा ताकतवर होती है। रफाइल एना और बच्चों को बचाने के लिए अपनी प्रेयर्स तैयार करता है। वह फायर ट्री के क्रॉस के बारे में बताता है और कहता है कि सिर्फ फायर ट्रीज ने ला llorona को अपने बच्चों को मरते हुए देखा था। इसी लकड़ी के सामने उसकी ताकत कम हो जाती है। राफाइल कहता है कि यह एक बहुत पावरफुल स्पिरिट है और सबको मिलकर लड़ना होगा। वह ला llorona के आंसुओं को प्योर करने के लिए छंट्स करता है ताकि उन्हें उसके खिलाफ यूज किया जा सके। रात होती है और ला llorona आ जाती है। राफेल, एना और दोनों बच्चों को कैंडल के दायरे में रखता है। ला llorona फूंक मारती है और कैंडल बुझ जाती है। वह पहले एना और फिर क्रिस पर हमला करती है। वह क्रिस को बाहर खींचती है, लेकिन राफाइल उसे पकड़ लेता है। राफाइल प्योर किए हुए आंसू ला llorona के चेहरे पर फेंक देता है। उसका चेहरा जल जाता है, लेकिन वह जिंदा रहती है। वह अभी खत्म नहीं होती। राफाइल दरवाजे पर फायर ट्री सीड्स रख देता है, जिनकी वजह से वह अंदर नहीं आ पाती। गुस्से में वह पिछले दरवाजे से घुसने की कोशिश करती है। यह सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन होता है। वह समांथा को ललचाने के लिए उसकी डॉल का यूज करती है। समांथा डॉल को बाहर देखती है और उसे लेने जाती है, लेकिन सीड लाइन क्रॉस नहीं करती। एना उसकी तरफ दौड़ती है और डॉल को छूने से मना करती है, लेकिन समांथा डॉल पकड़ लेती है और लाइन टूट जाती है। ला llorona समांथा को बाहर खींच लेती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वह समांथा को पूल में डुबोकर मारने की कोशिश करती है। एना पानी में कूदकर उसे बचाती है, लेकिन ला llorona एना पर भी हमला करती है। ला llorona आना को मारने की कोशिश करती है। तभी राफाइल आता है और अपने मैजिक से पूल को ब्लेस करता है। ला llorona को पूल छोड़ना पड़ता है। आना ला llorona का नेकलेस पकड़कर समांथा को अंदर ले जाती है। समांथा बार बार बाहर जाने की कोशिश करती है। राफाइल कहता है कि वह अभी भी ला llorona के कंट्रोल में है। जब भी ला llorona बुलाती है, वह उसकी तरफ जाने लगती है। राफेल कहता है कि सुबह तक बच्चों को महफूज रखना होगा। एना बच्चों को एक स्टोर रूम में बंद कर देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले पैट्रिसिया ने किया था। बाहर ला llorona बच्चों का इंतजार कर रही होती है। एना राफेल को वह नेकलेस दिखाती है जो उसने ला llorona से लिया था। राफेल कहता है कि इसे संभाल कर रखो ताकि इसे उसके खिलाफ यूज किया जा सके। अचानक एक वुमन सीड लाइन क्रॉस करती है और बच्चों के पास आ जाती है।
ये पेट्रिशिया होती है। उसे लगता है कि अगर वह क्रिस और समांथा को ला लोरोना के हवाले कर दे तो उसे अपने बच्चे वापस मिल जाएंगे। राफेल पेट्रिशिया को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पेट्रिशिया उसे गनशॉट मार देती है। वह सीड लाइन तोड़ देती है और ला लोरोना को अंदर आने का मौका मिल जाता है। ला लोरोना एना पर हमला करती है और उसे बेसमेंट में फेंक देती है। दरवाजा बंद हो जाता है। फिर वह घर के सारे दरवाजे बंद कर देती है और बच्चों को फंसा देती है। क्रिस नेकलेस उठाकर एटिक की तरफ भागता है। क्रिस और समांथा छुप जाते हैं, लेकिन ला लोरोना उन्हें ढूंढ लेती है। जैसे ही वह उन्हें मारने वाली होती है, क्रिस नेकलेस दिखा देता है। नेकलेस देखकर ला लोरोना अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। उसे नेकलेस याद आ जाता है और वह क्रिस को अपने बच्चे की तरह छूती है और रोने लगती है। इसी दौरान पेट्रिशिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वह बेसमेंट का ताला खोल देती है। एना ऊपर की तरफ दौड़ती है। राफेल, जो गनशॉट से बच गया होता है, भी आ जाता है। जब ला llorona क्रिस को पकड़कर रो रही होती है, तभी मिरर पर पड़ा कपड़ा गिर जाता है। अपना रिफ्लेक्शन देखकर वह फिर से मॉन्स्टर बन जाती है। मिरर टूट जाता है। ला llorona क्रिस को एक तरफ फेंक देती है। एना आती है और क्रिस और समांथा उसके पास भाग आते हैं। जैसे ही ला llorona हमला करती है, राफेल फायर ट्री क्रॉस फेंकता है। एना क्रॉस पकड़कर ला llorona के सीने में घुसा देती है। क्रॉस की वजह से ला llorona खत्म हो जाती है और सुकून वापस आ जाता है। फिल्म यहीं खत्म होती है।